तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत है आपका सैम मूवी मसाला में। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्यूटीफुल डिजास्टर मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें एबी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन में सफर कर रही होती है। वो अपने डैड को मैसेज करती है और बोलती है कि मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। मैं अब और आपके साथ क्लब में रहकर जुआ नहीं खेल सकती हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एबी की किस्मत जुए के मामले में बहुत ज्यादा बेहतर है और बेटी ने अपने लक से अपने पिता को बहुत ज्यादा पैसे कमा के दिए हैं, लेकिन अब वो अपने आगे की पढ़ाई को पूरी करना चाहती है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर जा रही है। दूसरे शहर में जाने के बाद एबी की मुलाकात उसकी एक दोस्त अमेरिका से होती है। अमेरिका एबी की पढ़ाई पूरी करने में मदद करने वाली है और हॉस्टल का इंतजाम करने में भी उसकी मदद करने वाली थी, लेकिन उससे पहले अमेरिका उसे एक स्ट्रीट फाइट में लेकर जाती है और ये स्ट्रीट फाइट बहुत ज्यादा मशहूर होती है। अमेरिका एबी को वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलाती है और बताती है कि ये स्ट्रीट फाइट जरूर है लेकिन ये बहुत ज्यादा मशहूर है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन एबी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक ट्रेविस नाम के बंदे की एंट्री होती है जो कि वहाँ का बहुत ज्यादा मशहूर फाइटर होता है। फिर ट्रेविस और एबी एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और एबी एक ही नजर में शायद ट्रेविस को पसंद करने लग जाती है। फिर फाइट शुरू होती है और ट्रेविस सामने वाले बंदे को बहुत ही आसानी से हरा देता है और जीतने के बाद एबी को ट्रेविस और ज्यादा अच्छा लगने लगता है, जो कि एबी बिल्कुल भी नहीं चाहती है। लेकिन फिर भी रात होते ही एबी के दिमाग में ट्रेविस का ख्याल बहुत ज्यादा आने लगता है और तो और ट्रेविस एबी के सपनों में भी आने लगा था। अगले दिन एबी को हम अमेरिका और उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। तभी वहाँ पर ट्रेविस भी आ जाता है। एबी उसे देखने के बाद ऐसा बिहेव करती है कि जैसे उसके लिए ट्रेविस एक नॉर्मल इंसान है और उसके आने या ना आने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद एबी कॉलेज के अंदर ट्रेविस का इंस्टाग्राम चेक कर रही होती है और वही पीछे से ट्रेविस ये सब कुछ देख रहा होता है। शायद ट्रेविस भी अब एबी को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा होता है। फिर भी ट्रेविस उसको कुछ भी नहीं बताता और धीरे धीरे उसके साथ फ्रेंडशिप करता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। फिर एक दिन एबी के कमरे का शावर काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो अमेरिका के कमरे में जाती है। वहाँ पर अमेरिका उसे बताती है कि कभी कभी ट्रेविस उसके पास वन नाइट स्टैंड के लिए आता है। एबी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे वहाँ पर रुकना पड़ता है। उसके बाद ट्रेविस और एबी एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो ट्रेविस उसे बताता है कि उसे कभी भी प्यार नहीं हुआ, लेकिन वो अक्सर वन नाइट स्टैंड करता रहता है और इसी वजह से वो एबी के साथ भी कभी कभी फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन एबी को इन चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। दोनों एक साथ सोते हैं लेकिन उनके बीच में एक बाउंड्री बनी हुई होती है। अगले दिन सुबह सुबह एबी ट्रेविस का प्राइवेट पार्ट पकड़ लेती है सपने में होने की वजह से। ये देखकर एबी उल्टा ट्रेविस के ऊपर गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि ट्रेविस ने ही कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन ट्रेविस ने कुछ भी नहीं किया था। कुछ दिनों के बाद ट्रेविस की एक और फाइट होने वाली होती है। फाइट से पहले एबी ट्रेविस को बोलती है कि ये बहुत खतरनाक बंदा है, तुम इसे हरा नहीं सकते और ये तुम्हें चुटकियों में हरा देगा। ये सुनकर ट्रेविस एबी से शर्त लगाता है कि अगर उसने मुझे टच भी कर दिया तो मैं 3 महीने तक किसी भी लड़की को छूंगा तक नहीं, लेकिन अगर मैं ये शर्त जीत गया तो तुम्हें मेरे साथ 1 महीने तक रहना होगा। इस शर्त के लिए एबी भी हाँ कर देती है। उसके बाद फाइट शुरू होती है। जैसा कि ट्रेविस ने बोला था, वो उसे टच भी नहीं कर पाता और ट्रेविस उसे आसानी से हरा देता है और शर्त के मुताबिक एबी को ट्रेविस के साथ अब 1 महीने तक रहना होगा। एबी ट्रेविस को बोलती है कि तुम मेरे साथ 1 महीने तक रहोगे, लेकिन तुम मुझे छुओगे तक नहीं और मुझसे दूर ही रहना तुम। ट्रेविस बोलता है कि मुझे वैसे भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। और अब 1 महीने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, लेकिन एक बाउंड्री के साथ। अब दोनों को साथ रहते रहते 10 दिन हो चुके थे। इस वजह से ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा समझने लगे थे और एक दूसरे को सपोर्ट भी करने लगे थे। एक दिन ट्रेविस एबी को अपने घर लेकर जाता है। वहाँ पर उसके 4 भाई होते हैं और एक पिता होता है। इसके बाद ये सब मिलकर रात को डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद ये पत्ते खेलना शुरू कर देते हैं। ये देखकर एबी वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाए, लेकिन वो एबी को बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं और इस वजह से एबी को भी खेलना पड़ता है। उसके बाद एबी गेम खेलना शुरू करती है। धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि एबी इस गेम में बहुत ज्यादा माहिर है। उसके बाद एबी सब लोगों को बता देती है कि वही लकी 13 है। ये सुनने के बाद सब लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं क्योंकि सब लोग लकी 13 को जानते हैं।
अब ट्रेविस और एबी को साथ में रहते हुए और भी ज्यादा दिन हो चुके थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एबी को एक माइक नाम का लड़का बार बार मैसेजेस करके परेशान कर रहा होता है। ये बात एबी ट्रेविस को जाकर बताती है, लेकिन ट्रेविस उसके साथ मजाक मस्ती करने लगता है। फिर देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। उसके बाद एबी अपनी दोस्त अमेरिका के पास चली जाती है और उसके पास जाकर वो बोलती है कि मैं ट्रेविस के साथ रहकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। हमारे बीच बहुत कुछ होने वाला था, लेकिन हम बीच में ही रुक गए। उसके बाद हमें ट्रेविस को दिखाया जाता है जो कि माइक का मैसेज देख लेता है और एबी ने भी उसे रिप्लाई किया होता है, आई मिस यू टू। ये देखने के बाद ट्रेविस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। एबी को इन सब के बारे में जब पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो ट्रेविस को पूरी रात ढूंढती है। अगले दिन ये दोनों मिलते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं। उसके बाद एबी ट्रेविस को सब कुछ सच सच बता देती है कि माइक और कोई नहीं मेरे पिता है, वो मुझसे मिलना चाहते हैं लेकिन मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। कुछ दिनों के बाद एबी का बर्थडे होता है और वो सब मिलकर एबी का बर्थडे बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे पार्टी में एबी बहुत ज्यादा नशे में हो जाती है और बहुत ज्यादा नशे में होने की वजह से वो ट्रेविस के ऊपर उल्टी भी कर देती है, लेकिन ट्रेविस उसे कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद ट्रेविस एबी को घर पर लेकर चला जाता है। वहां जाने के बाद ट्रेविस एबी के साथ बहुत अच्छी बातें करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कल तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहने वाला है नशे की वजह से, और वैसे भी ये हमारी आज आखिरी रात है। फिर एबी के पास उसके डैड का फोन आता है। एबी के पिता उसे मिलने के लिए बुला रहे होते हैं। एबी भी उनसे मिलना चाहती है और वो भी उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है। और उसी दिन एबी और ट्रेविस भी साथ में थे। वो दोनों अब एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करने लगे थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को ये बात नहीं बताते। वो दोनों अब आखिरी बार रोमांस करते हैं। उसके बाद एबी उस घर को छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसका टाइम पूरा हो चुका था। एबी जैसे ही घर से बाहर निकलती है उसे माइक का दोस्त दिखाई देता है जो कि उसे उसके पिता के पास वापस ले जाने के लिए आया होता है। दरअसल वो उसे वापस लास वेगास ले जाना चाहता था। दूसरी तरफ ट्रेविस को पता चलता है कि एबी यहाँ से जा चुकी है। ये पता चलने के बाद ट्रेविस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर उसके बाद वो एबी को ढूंढना शुरू कर देता है और कुछ वक्त के बाद उसे पता चल जाता है कि वो लास वेगास गई है और एबी अपने पिता से मिल चुकी होती है। माइक एबी को बताता है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है, इसलिए उसे एबी की जरूरत है और अगर एबी ने उसकी मदद नहीं की तो वो उसे जान से मार डालेंगे क्योंकि वो गैंगस्टर है। इसलिए एबी आखिरी बार अपने पिता की मदद करने के लिए मान जाती है। उसके बाद वो कैसीनो में जाती है जहाँ पर वो आखिरी बार जुआ खेलने वाली थी और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा जीत भी जाती है। के बाद वो उन गैंगस्टर्स के पास जाती है जिनसे एबी ने इतना सारा पैसा जीता था, लेकिन वो गैंगस्टर एबी के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी यहाँ पर ट्रेविस की एंट्री हो जाती है और ट्रेविस उनको बहुत अच्छी तरीके से मजा चखाता है, लेकिन एबी ट्रेविस को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती। वो उसे बोलती है कि मैं इन्हें अकेले ही संभाल सकती थी। फिर वो दोनों यहाँ पर भी रोमांस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ट्रेविस को पता चलता है कि इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में एबी को वो सारे पैसे नहीं मिलेंगे जो कि वो कैसीनो में जीती थी और माइक को बहुत सारे पैसे चाहिए है अपना कर्जा उतारने के लिए। इसकी वजह से एबी बहुत ज्यादा परेशान है। एबी की परेशानी को देखकर ट्रेविस एक बहुत बड़ी फाइट फिक्स करता है ताकि वो माइक का कर्जा उतार सके। इस बारे में एबी को अगले दिन पता चलता है। वो होटल में जब उठती है तो वो देखती है कि ट्रेविस यहाँ पर नहीं है। एबी को ट्रेविस की एक वीडियो मिलती है जिसमें वो बोलता है कि तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है मैं तुम्हें ला कर दूंगा। ये पता चलने के बाद एबी ट्रेविस से मिलने के लिए भागती है। तभी उसे रास्ते में माइक और उसका दोस्त बातें करते हुए सुनाई देता है और उसे पता चलता है कि उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। उनकी अय्याशियों के लिए उनके पास पैसा खत्म हो चुका, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। ये सुनकर एबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पिता के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल बिल्कुल भी मत दिखाना। दूसरी तरफ हमें ट्रेविस को दिखाया जाता है जिसकी फाइट शुरू होने वाली थी और उसकी फाइट उससे होने वाली थी जो कि आज तक नहीं हारा था और वहीं एबी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था और ट्रेविस की भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा तगड़ा बंदा था। तभी वहाँ पर कैसे ना कैसे करके एबी भी आई जाती है और वो उस बंदे को एक बड़े से मेटल के टुकड़े से मारने की कोशिश करती है। वो बंदा एबी को मारने ही वाला था कि वहाँ पर बहुत बड़ी आग लग जाती है। इसी चीज का फायदा उठाकर एबी ट्रेविस को वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके बाद वो दोनों होटल पर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ट्रेविस एबी को बोलता है कि मुझे जो पैसे मिलने वाले थे वो अब नहीं मिलेंगे, लेकिन एबी उसे बोलती है कि उन पैसों की कोई जरूरत नहीं, मैंने कैसीनो से बहुत ज्यादा पैसे जीत लिए हैं। फिर एबी ट्रेविस को ये भी बता देती है कि उसके पिता के सर पर कोई भी उधार नहीं था, उन्होंने उसे धोखा दिया था और फिर वो कसम खा लेती है कि आज के बाद वो कभी भी जुआ नहीं खेलेगी। फिर दोनों अपने दिल की बातें एक
दूसरे को बता देते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो भाई लोगों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल।